छायापुर में रात होने में अब कुछ ही समय बाकी था। गांव के लोग अपने अपने घरों में दिन भर का काम समेट रहे थे। राय स्टार भी अपने घर में कपड़े समेट रहा था। कुछ ही देर में रात गहरी हो गई। चारों ओर ऐसा सन्नाटा छा गया। राय स्टार ने अपनी पत्नी से कहा, आज रात अगर किसी की भी आवाज आए तो मुझे जगाना मत। उसकी पत्नी हल्की सी हंसी और चुपचाप बिस्तर पर सोने चली गई। तभी जंगल की ओर से धरती हिलाने वाली एक दहाड़ सुनाई दी। एक भयानक दानव भागता हुआ गांव में घुस आया। उसकी दहाड़ से पूरा छायापुर थर्रा उठा। जिस भी घर का दरवाजा खुला मिलता वह अंदर घुसकर सबको बेरहमी से मार देता। जब सुबह हुई तो गांव की गलियों में लाशें बिखरी पड़ी थीं। यह दृश्य देखकर गांव वाले डर के साए में जीने लगे। कुछ दिन बाद राय स्टार अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक वही खतरनाक दानव उनके सामने आ गया। राय स्टार संभल भी नहीं पाया था कि दानव ने उसे छुआ और एक अजीब सी शक्ति उसके शरीर में भर दी। अगले ही पल दानव वहाँ से गायब हो गया। राय स्टार को अपने शरीर में अजीब सी हलचल महसूस हुई, मानो कोई शक्ति जाग उठी हो। राय स्टार ने अपनी पत्नी से कहा, काश हमारे पास कोई ऐसी मशीन होती जो सारा काम खुद ही कर देती। उसने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि उनके सामने सचमुच एक रहस्यमयी मशीन प्रकट हो गई। राय स्टार यह देखकर हैरान रह गया। वह उस मशीन को गांव ले आया और गांव वालों से बोला, अगर तुम इस मशीन से सच्चे मन से मांगोगे तो यह तुम्हें सब कुछ देगी। गांव वालों ने एक एक करके मशीन से अपनी इच्छाएं मांगी और चमत्कार यह है कि सबको वही मिला जो उन्होंने चाहा। उसी रात राय स्टार ने मशीन से कहा, गांव में जो दानव आते हैं उन्हें खत्म कर दो। कुछ देर बाद दानव फिर गांव में आए, लेकिन इस बार राय स्टार ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और पल भर में दोनों दानवों को खत्म कर दिया। सुबह होते ही उसने गांव वालों से कहा, अब डरने की कोई बात नहीं, दानव खत्म हो चुके हैं। गांव वाले खुशी से झूम उठे, लेकिन समय के साथ गांव वालों में लालच बढ़ने लगा। वे मशीन से जरूरत से ज्यादा मांगने लगे। एक दिन जब सब मिलकर मशीन से कुछ मांग रहे थे, तभी मशीन के अंदर से एक डरावना साइको निकल आया। उसने एक एक कर कई गांव वालों को मार डाला और फिर वापस मशीन में समा गया। डरे सहमे गांव वाले राय स्टार के घर पहुंचे और चिल्लाकर बोले, अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो पूरा गांव भस्म हो जाएगा। राय स्टार को अब समझ आ गया कि मशीन में कोई खतरनाक जादू छिपा है। उसी रात वह खिड़की से बाहर झांकने लगा। आधी रात को मशीन से फिर वही साइको निकला। राय स्टार उसे देखकर उसके पीछे दौड़ा और बोला, तुम कौन हो? लोगों को क्यों मार रहे हो? साइको ने बिना कुछ कहे राय स्टार पर जोरदार हमला कर दिया। राय स्टार बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब और अनजान जगह पर पाया।